हरेर्नामैव केवलम् कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराण में इस श्लोक का वर्णन है कि कलयुग में हरि का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम ही लेने से भगवत प्राप्त होगी। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, जो भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेता है, उनका निश्चित रूप से उनका उद्धार होने वाला नहीं है। इसमें हरे नाम शब्द का 3 बार उच्चारण, हरे नाम नामैव, जो भगवान का नाम और दृढ़ता से बोला है, नामैव, एवं निश्चय रूप से दृढ़ता के साथ बोला है कि नामैव, केवल भगवान का नाम का ही सहारा लेना है। कलयुग का नास्त्येव नास्त एव, निश्चय रूप से कोई नहीं मतलब ये भगवान के नाम के अलावा और कुछ भी क्रिया करने से भगवत की प्राप्त नहीं होगी। तो कलयुग में सिर्फ नाम जप का ही महत्व है। भगवान के नाम को जप करने से ही भगवत प्राप्त होगी। भगवान के नाम को हृदय में धारण करने से ही भगवत प्राप्त होगी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोसाई पाद ने इस श्लोक पे विशेष रूप से टीका किया है, बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने लिखा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा। कली काल में जो युग चल रहा है अभी, कलयुग का, इस समय में भगवान हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान का नाम है, इस नाम में ही समाहित हो गए, नाम के रूप में ही जीवों का कल्याण करने के लिए आए हैं। तो जो इस नाम का जप करेगा उसे भगवान की भगवत प्राप्त होगी। तो नाम का आश्रय लेने से, क्योंकि भगवान नाम के रूप में ही समाहित हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दूसरा है। भगवत प्राप्त करने के लिए सिर्फ भगवान जीवों का कल्याण करने के लिए नाम में समाहित हो गए हैं। तो नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हो जैसे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान राम का अवतार हुआ त्रेता में, द्वापर में, वैसे ही कलयुग में जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान नाम के रूप में ही अवतरित हुए हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो सहारा लेगा, जो आश्रय लेगा, तब उसी से जीवों का उद्धार होने वाला है। इस भाव सागर से मुक्त होने वाला, ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे मुक्त होने वाला, अर्थात इस मृत्यु लोक से हम भगवान के लोक में प्रवेश करेंगे। ये जन्म मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए जीव को मुक्ति मिल जाएगा। आगे बोलते हैं, दाधेर लाग हरे नाम उक्त 3 बारा, जल लोग बुझाइते पुनः एव कर। दाधेर लाग हरे नाम उक्ति, यहाँ पे भगवान का नाम 3 बार क्यों लिया गया? हरे नाम क्यों 3 बार बोला है? दाधेर लाग, जो मंदबुद्धि लोग है, मंदबुद्धि लोग ऐसे लोग जिनको बोला है, मंदबुद्धि बोले हैं कि जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति नहीं है, जिनकी श्रद्धा भौतिक जगत में, इस संसार में ज्यादा है, जो अपने इंद्रिय तृप्तों के लिए नाना तरह के कार्य करते हैं। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रियों की वासनाओं को पूर्ति के लिए, अपने कामनाओं को पूर्ति के लिए कई तरह के काम करते हैं। अगर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते भी हैं तो उसमें भी कामना समाहित होता है कि फलाना व्रत करेंगे तो हमें ये मिल जाए, फलाना अनुष्ठान करेंगे तो हमें ये मिल जाए। तो भगवान के साथ भी ये लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए। वैसे तो हम लोग जीवन में बिजनेस तो हो ही रहा है, भगवान को भी उन्होंने जैसे बिजनेस करते हैं वैसे भगवान के साथ हमें आप ये दोगे तो हम आपको ये देंगे। तो ऐसे में भगवत प्राप्त नहीं होते। इसलिए जो भी क्रिया है, तो इस तरह क्रिया है, इससे भगवान की प्राप्त नहीं होगी, जीवों की मुक्ति नहीं हो सकता है। इससे जन्म मृत्यु के बंधन से जीव मुक्ति नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोला है कि दाढ़े मंद बुद्धि वाले हैं, उनके लिए ही बोला है हरे नाम, भगवान का नाम सहारा लो, भगवान का नाम ग्रहण करो, केवल भगवान का नाम। इसलिए 3 बार बोला गया केवल शब्द पूर्ण भी निश्चय, केवल शब्द को जो द्वारा जो उच्चारण हुआ है, निश्चय कारण दृढ़ता से बोला गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का ही सहारा है, भगवत नाम का ही जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करना, और इसी महामंत्र को का आश्रय लेने से, जप करने से ही आपका उद्धार हो सकता है।
आगे बोलते हैं ज्ञान केवल शब्द पुनरअपि निश्चय करना ज्ञान योग तप आदि कर्म निवारना। केवल शब्द का इसलिए निश्चय करना ज्ञान योग तप आदि, क्योंकि इस समय ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से, तप के माध्यम, अन्य युगों में भगवत प्राप्त होती थी। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ज्ञान और योग और तप से हजारों साल लोग तपस्या करते थे, उससे भगवान की प्राप्ति, ज्ञान से भगवत प्राप्त होती थी, योग से तपस्या करने से होता था। लेकिन ये युग है, ये इस युग में आप ज्ञान योग तप के माध्यम से आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ज्ञान का संबंध, योग का संबंध और तप का संबंध, सबका संबंध जो है वो कर्म निवारण के लिए। इससे आप कर्म की, इससे भी, इसका भी संबंध कर्म निवारण, मतलब इससे भी आप कामनाओं को पूर्ति के लिए ये लोग करते सारे। अगर आपके पास ज्ञान है तो इसके माध्यम से आप पैसे का, अर्थ का उपार्जन करते हैं। योग के माध्यम से आज की डेट में योग, अर्थ का, तप का मतलब यह है जो पढ़ाई लिखाई करके सब कुछ करते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो सबका संबंध भौतिक जगत से है, ये कर्म में आ जाते हैं। तो इस योग में ज्ञान का, योग का, तप का संबंध कर्म से किया गया है। तो इसलिए जब ज्ञान योग तप के माध्यम से भी भगवत प्राप्त नहीं होगी तो आपके पास केवल और केवल एक ही मार्ग है, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम का नित्य हर क्षण हर पल जप करना, और इसी से भगवत की प्राप्त होगी। लास्ट बोलते अन्यथा जे माने तारे नाही कि निस्तारा। अन्यथा जे माने तार, नहीं नहीं नहीं, ये तीन एवकार। अन्यथा जे माने, जो इतना समझाने के बाद भी, जिनको आप इतना समझा रहे हो उसके बाद भी जो नहीं माने, उसका कल्याण नहीं, निस्तारण उद्धार, कल्याण नहीं होने वाला, उसे भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है। इसमें तनिक भी सच नहीं होना चाहिए। जैसे नास्तेव 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 गति अन्यथा, वैसे यार ना ही नहीं ना ही, ये तीन एवकार, 3 बार नहीं शब्द का उच्चारण किया है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस युग में अगर जीव अपना कल्याण चाहता है, इस युग में अगर जीव अपनी मुक्ति चाहता है, कल्याण का मतलब ये नहीं है कि आप भौतिक जगत का कल्याण, भौतिक जगत से आप अगर भगवत आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना चाहते हो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से ही भगवत की प्राप्त होती है। बिना आध्यात्मिक मार्ग में आए हुए आपकी भगवान की प्राप्त नहीं होगी। जिन लोगों को दीक्षा मिला है उनको गुरु की कृपा है, वो गुरु कृपा के माध्यम से, गुरु का जो आदेश के माध्यम से जप करते हुए वो भगवत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक दीक्षित नहीं हुए हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो भी निश्चय रूप से 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा नाम का जप करें। आप इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, किसी भी समय जब मौका मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, जब भी मौका मिले, अगर आप कुछ नहीं करते हो 10 मिनट 15 मिनट कर करके, कोई भी अच्छा काम करने से पहले 10 मिनट आप जो है जप कर लिया करो। जो छोटे बच्चे हैं पढ़ाई करने से पहले वो भी जप कर ले, नाम भगवान, उसमें कोई माला की जरूरत नहीं है। आप मानसिक रूप से माला से करो तो अच्छी बात है, मानसिक रूप से भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि कुछ दिन 6 महीने तक, अगर साल भर ऐसा करते 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 आपके का जो है मन और का भाव जो है, जो संसार से परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। जो आपका इंद्रिय, जो इंद्रिय की वजह से जो भौतिक जगत में जो कामना, इंद्रिय की जो कामना की पूर्ति के लिए आप भौतिक जगत में जो आपका मन लिप्त रहता है, तो उसका परिवर्तन धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत की ओर हो जाएगा, भगवान के में मन कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और 6 महीने करते 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 आपके, मैं निश्चित बोल सकता हूँ, जो लोग 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटा समय निकाल करके भगवान का नाम का आश्रय लेंगे, जप करेंगे, 6 महीने के बाद उनके जीवन में गुरु की प्राप्त होगी। क्योंकि जैसे भगवत प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय लेना जरूरी है, उसी प्रकार गुरु के प्राप्त करने के लिए भी किसी न किसी वैष्णव संत का आश्रय लेना पड़ता है। बिना वैष्णव संत के कृपा से आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। तो किसी न किसी वैष्णव का सहारा लीजिए, संत का सहारा लीजिए, और उसके सहारे से आप नाम का जाप शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप वैष्णव के पास जाओ। मेरे माध्यम, जो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, मेरे माध्यम से अगर कल से शुरू कर देते हैं तो 6 महीने में अपने आप आपकी श्रद्धा भगवान की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप में भगवान के प्रति प्रेम स्नेह का जागृत होना शुरू हो जाएगा। भगवान से जैसे ही प्रेम करेंगे तो भगवान भगवत कृपा से आपके जीवन में किसी न किसी स्वरूप में भगवान गुरु के रूप में आ जाएंगे। तो यही एक माध्यम है जिस माध्यम से आपका कल्याण होने वाला है। जय जय श्री राधे।